यह कथा संपूर्ण होते ही सभी समस्त जनों के लिए, जो वहाँ पे श्रोतागण थे सभी के लिए विमान आए और गोकर्ण जी को स्वयं लेने के लिए श्री हरिनारायण स्वयं आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है, कैसी है कि इस कथा को सुनने के लिए स्वयं कौन आए थे? देवतागण। जब श्री सुखदेव महामुनि काव्य राजा परीक्षित जी को सुनाने के लिए गए थे, लेकिन देवताओं को भी वह कथा सुनने के लिए नहीं मिली। क्यों है? अदला बदली के स्वभाव से गए थे। अब जैसे कोई भाई जिस स्थिति में जो लोग होते हैं उसी स्वभाव से अपने मनोरथ से उसी लेवल से दक्षिणा लेके आते हैं। तो देवतागण को पता चली कि इधर श्री सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित जी को यह अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो अब जैसे ही पता चली तो इधर देवताओं ने कहा कि महाराज, आप यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें सुना दीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हम देवतागण जैसे अब अमर हैं, क्यों उन्होंने क्या पिया था? अमृत पिया था, इसलिए अमर हो गए थे। तो अमर तो हो गए, लेकिन दैत्य अमर नहीं थे, सिर्फ एक ही अमर हुआ था। तो वह दैत्य तो मर जाते थे, वो अपने कर्मों से कुछ न कुछ बनकर इस पृथ्वी पर आ जाते थे। जो दैत्य थे, जिनका स्वभाव नहीं चेंज होता था, वो पुनः देते रहते थे। लेकिन हम तो यह देवता बनके अभी बड़े दुखित हुए। क्यों? अब हमें तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं मिली। क्यों? अब जैसे यह बात श्री सुखदेव महामुनि ने सुनी कि देवताओं के पास एक बार जब गरुड़ देव जी गए थे अपनी माता जी के रक्षा के लिए, अमृत लाने के लिए गए थे, जब तो इन्होंने मांगने से भी अमृत नहीं दिया, अब बड़ी शीघ्रता से स्वयं लेके आए हैं। ऐसा क्या है? तो अब यह पूरा दृश्य देखकर वहाँ से श्री सुखदेव महामुनि ने है देवताओं के यहाँ से भगा दिया और कहने लगे कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ, तुम्हारा यह अमृत यहाँ अदल बदली वाला कोई कार्य है ही नहीं। कहाँ हमारे बहुमूल्य शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी का कल्याण होता है, और तुम्हारा तो यह तुच्छ सा एक अमृत, सिर्फ अमृत पियो और अमर हो जाओ। कल्याण तो तब भी नहीं होगा, सिर्फ अमर ही रहो, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाए, मरना तो है ही नहीं। तो अब यह सारे दृश्य देखकर वहाँ से देवताओं को भगा दिया। इधर राजा परीक्षित जी को उन्होंने जैसे ही सुनाई कथा तो उनका उद्धार हो गया। तो यह सारी बातें किसके पास पहुंची? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे सुनने मात्र से कल्याण हो गया। तो अब पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण है स्वयं भगवान श्री हरिनारायण का स्वरूप। तो अब उन्होंने अपने लोक में एक तराजू मंगवाई, एक पे तो समस्त जितने भी ग्रंथ थे सारे ग्रंथ थे रखवाए, और एक पे श्रीमद् भागवत महापुराण रखवाई। तो पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तराजू था वह भारी रहा। तो वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि विराजमान थे उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि यह मामूली ग्रंथ नहीं है, यह तो भगवान श्री हरिनारायण भगवान का साक्षात स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की
श्री धाम वृंदावन के और श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य ठाकुर जी की कृपा से आज प्रथम दिवस की आज कथा हमने आप सभी को सुनाई है। तो अब सुनने मात्र से ही कुछ नहीं होने वाला, नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या नियम है? इसमें यह क्या नियम है कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सुबह जिस समय सूर्य उदय हो जाए उससे पहले हम स्नान करके तैयार होकर सूर्य उदय होने के समय पे सूर्य भगवान को जल दें। तो सूर्य उदय कब होता है? 5:40 पर। तो अभी तक जितने भी लोग 7 बजे, 6 बजे, 10 बजे जितने भी अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी लेट तक उठते थे, अब कुछ पाने के लिए कुछ सहन तो करना ही पड़ता है, कहा जाता है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 5 बजे ही उठ जाओ, उससे पहले नहीं। तो अब यही नियम नहीं है, इसमें बताया गया है कि जो व्रत है, कोई तो व्रत कैसे करते हैं, जो ऋषि मुनि जो पहले थे, क्यों आजकल के तो ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो पहले जो गैया मैया को रखते थे वह व्रत करने के समय पूरे दिन में एक